सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर आपसे बात करेंगे। गिरनार की बात करेंगे, पर आज बात करते हैं सबसे पहले आज जैन समाज नहीं, आज कहते हैं जो धार्मिक समाज है वह भी आनंदित है कि जिनका वर्तमान में जिन शासन चल रहा है परस्पर वह जीवन नाम का जी, और जिन्होंने शासन किया था, जो कहते हैं अहिंसा शांति की बात करते हैं, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए बात की थी, उनका 2550वां मोक्ष कल्याणक आ रहा है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर रविवार को दिल्ली के आईपी स्टेडियम में उम्मीद है आमंत्रित है हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी, जहाँ दिगंबर शिवदाबर संप्रदाय के सभी लोग, सभी साधु मिलकर 108 से ज़्यादा संत हो रहे हैं। जहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी पूरा संघ है, आचार्य श्री विष्णु सागर जी बड़ौद से आ रहे हैं, और अनेकांत सागर जी आ रहे हैं, निर्भय सागर जी आ रहे हैं, मंगल प्रेरणा है उनमें प्रज्ञा सागर जी। पर हाँ, वहाँ आकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्या जैन समाज की कोई बड़ी घोषणा कर पाएंगे? आज पूरे समाज इसी पलकों में बिछाए बैठा है, पर दिमाग के अंदर कुछ और भी बात चल रही है। चिंता इस बात की है, जब चिंतन होना चाहिए वहाँ चिंता हो रही है, क्योंकि गिरनार की 5वीं टोक पर जब पूजा की थाली होनी चाहिए वहाँ मुंह से गाली हो रही है। जहाँ पर भगवान का जयकार होना चाहिए वहाँ हथियार धारदार तलवार हो रही है। अरे भगवा वस्त्रों की पहचान संतों से होती है, वह संतों के बीच में कौन बैठा है आज उसकी जांच होनी चाहिए। जहां पर शास्त्र पूजे जाने चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, वहां शस्त्र रखे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा आज वहां क्या हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि धड़ को अलग करने की धमकियां दी जाए। साधु संतों के प्रति एक साधु के रूप में बैठकर ये मंदिर है, यह हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंसक प्रधान देश के अंदर, अरे औरंगजेब मोहम्मद गजनवी से भी आज ज़्यादा हम लोकतंत्र के इस डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी से भी आज ज़्यादा हम नीचे गिर रहे हैं। और इस बारे में जब पूरा दुनिया कहें, आज जैन समाज नहीं कह रहे, आदत कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जब दिवाली मनाएगा, एक दूसरे को मिठाई देगा, मिठाई खिलाएगा, मिठाई बांटेगा, खुशियाँ मनाएगा, लाइटें जलाएगा, उस दिन दिवाली के दिन जैन समाज अनशन करेगा, नहीं मिठाई करेगा। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज ने आज ऋषभ विहार के इस धर्म प्रंगाण में स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब वह वक्त आ गया है जब हमें मिठाइयों से नहीं, अपने त्योहारों को अनशन के साथ मिनाना पड़ना के मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, इसने स्पष्ट कर दिया कि महावीर स्वामी के मोक्ष से पहले सभी दिगंबर संत जिनकी गिनती आज तक में 1824 पहुंच गई है, वह सब दिगंबर संत 12 नवंबर को जब पूरी दुनिया दिवाली की होश में होगी, उस जोश में होगी, मिठाइयों के बीच में होगी, और उस दिन जैन समाज के सभी दिगंबर संत और उसके साथ अनेकों श्रावक भी अनशन करेंगे। उस दिन कोई भी जल भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आज शांति के मसीहाओं को आज इसी शांति के साथ अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, कठोरता के साथ एक कदम बढ़ाना होगा। इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने क्या कहा, एक क्षण पहले वह सुनाते हैं। गिरनार जी पर जो उपद्रव खड़े हुए हैं वो शांत हों, इसके लिए संघ में तो बहुत उपास चल ही रहे हैं, एक मुनि तो लंबी साधना कर ही रहे हैं, लेकिन 12 नवंबर को पूरे देश में सारे मुनि संघ अनशन उपास करेंगे ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले और गिरिराज जी का उपद्रव शांत हो और मिलजुल करके देश, धर्म और समाज की सेवा कर सके। 12 नवंबर को हजारों साधु, लाखों श्रावक उपास करेंगे, एकासन करेंगे, पोषद करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों के मन में कसाएं भड़क रही हैं उनकी कसाएं शांत हों। संत के वस्त्र पहन करके जो गाली गलौज करते हैं उनको सद्बुद्धि मिले, और गिरनार की 5वीं टोक पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन बंदन करने का सबको अधिकार रहे। भाई, आपको जो मानना है सो मानते रहो, पहाड़ तो कोई कहीं उठा के लेके जाएगा नहीं, लेकिन
श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे नेमिनाथ, तीर्थंकर थे। खुद महाराज कृष्ण उनका सम्मान करते थे, और अगर उनके चरणों का वंदन कोई करता है, उनका कोई जयकार करता है, तो उसे अपशब्द तो नहीं कहा जा सकता है, उसे किसी का अपमान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संख्या बल जैनों का इतना घट गया कि सामान्य दर्जे के लोग भी गाली गलौज करने को तैयार हो गए। आज तक के जैन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली को अनशन किसी साधु ने किया हो, किसी समाज ने किया हो, किसी धार्मिक नेता ने किया हो, पर आज दिगंबर संत इस बात को मजबूर हो गए अपने ही तीर्थ को बचाने के लिए, गिरनार के लिए। आज सबसे बड़े जो त्योहार कहा जाता है हमारे देश का, उस सामाजिक त्योहार के दिन अनशन करने को आज मजबूर हो गया है, केवल इसलिए कि कोई उसको जागेगा तो सही, कोई जगाएगा सही। और उसके बारे में पता है, अभी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी गई है, आप देख रहे हैं, ये मुनिषी संतप्र सागर जी उन्हीं के संग में है। याद होगा आपको कि कुछ समय पहले, इस चतुर्मास से पहले, आचार्य सुनील सागर जी जब जयपुर में थे, तब हमारे देश में शिखर जी, सम्मेद शिखर जी के लिए आंदोलित हो रहा था। तब भी उनके दो संतों ने वहाँ पर अपने लिए, उस तीर्थ के लिए बलिदान कर दिया जीवन को। और अब संतप्र सागर जी को जब मालूम चला कि जिस दिन हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का निर्वाण लाडू चढ़ाने का दिन है, जब पता चला कि गिरनार में निर्वाण लाडू नहीं चढ़ रहा है, 2018 से रोका हुआ है, जब तक उससे पहले हर बार वहाँ 5 टोक पर जाया जाता रहा। आचार्य श्री निर्मल सागर जी स्वयं जाते थे, स्वास्थ्य ना ठीक होने पर भी वहाँ पर रोक दिया गया है। तब उनका भाव मन में आ गया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं उस दिन अनशन करूँगा। और उस अनशन की क्रिया को अब बढ़ा के कठोर अनशन में बदल दिया है। और उन्हें स्पष्ट कह दिया, नहीं बोल पाते, आज हालत ऐसी हो गई है अनशन करते करते कि आप सुन लीजिए कि 4 शब्द बोलने में कैसी तकलीफ होती है। सुनिए जरा। आषाढ़ से सप्तमी लड्डू नहीं चढ़ा, इसलिए मैं कठोर अनशन कर रहा हूँ। और ज़्यादा फिर करना पड़ेगा, और ज़्यादा और बढ़ा दूंगा इसकी तपस्या। इस साल दिवाली पे सब साधु उपवास करेंगे, बाकी लोग मिठाई बांटेंगे। वो हुआ, साधु सब अनशन पे बैठेंगे इस मामले में गिरनार की। दिगंबर संत कर रहे हैं 12 नवंबर को अनशन। और अनशन पता क्या होता है? यह नहीं होता कि पानी ले लिया, रस लिया, कुछ नहीं, 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। उस दिन जो बहुत बड़ा जैन समाज के लिए, जिस भारत में है, उस भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा सामाजिक त्यौहार होता है। लोग उसे दीपावली कहते हैं एक बार अनशन करेंगे, उसके बाद ही हम निर्वाण लाडू चढ़ाने की अगले दिन बात करेंगे। इस कठोर अनशन पर आखिर करना पड़ा है, समाज को एक शुरुआत करनी पड़ी है, समाज के अंदर संतों को शुरुआत करनी पड़ी है। और उस पर उपाध्याय शशांक सागर जी ने स्पष्ट साफ कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें आज क्यों आंदोलित होना पड़ा है। शांति शांति की बात करते करते हमारे गले में, हमारे पीछे अशांति के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। सुनते जरा उपाध्याय श्री शशांक सागर जी से, जो उन्होंने स्पष्ट क्या कह दिया। जब किसी के दिमाग पर चोट आती है तो वो सहन हो जाती है, लेकिन दिल पर जो बात आती है उसकी कोई चोट सहन नहीं होती है। तीर्थ हमारा दिल है। जब भी कोई दिल पर कुठाराघात करता है तो संस्कृति पर कुठाराघात समझा जाता है। तीर्थ क्षेत्र हमारा दिल है, और जब दिल पर किसी के द्वारा प्रहार होता है तो वो सहन नहीं होता है। हम नहीं चाहते कि गिरनार हमको दिया जाए, बस उसकी पूजा पद्धति, रख रखाव, आराधना का जो अवसर है वो जैनों से छीना नहीं जाए, क्योंकि जैन ही दया के प्रतीक होते हैं। संत साधना के सुमेरु होते हैं, साधना से जन जन की प्रभावना चाहते हैं। हम भी गिरनार में नेमिनाथ का अस्तित्व चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व भी, कुछ समय पूर्व भी सम्मेद शिखर पर कुठाराघात हुआ। हमारी भावनाओं को मोड़ा गया, तोड़ा गया, भावनाओं को झकझोरा गया। उस समय भी आचार्य भगवान सुनील सागर जी ने शंखनाद किया, और उनके 2 शिष्य मुनि सुखदेव सागर जी, समर्थ सागर जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
और सम्मेद शिखर पर हमारा अस्तित्व बन गया। वही हम आज चाहते हैं। दुनिया के लोग 12 नवंबर को दिवाली मनाएंगे, पटाखे आदि करेंगे, मिठाइयां खाएंगे, रंग राग करेंगे। दिगंबर संत उस दिन गिरनार के लिए अनशन करके अपने अनुशासन को प्रकट कराएंगे और उसके बाद ही 13 तारीख को दिवाली मनाएंगे। दिवाली जब मनेगी जब दिल की खुशहाली चमक लाएगी। दिल के तूफान जब बिखराव लाते हैं तब कहीं जाकर के इंकलाब आते हैं। दिगंबर संत इस दुनिया में भाईचारा सिखाते हैं। भावनाओं में उलटफेर ना आए ये मात दिगंबर साधु बताते हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं हमारे दिल पर चोट ना हो। दीवार पर चोट होती है वो देखी नहीं जाती है, दिमाग की चोट भी भूल जाती है, लेकिन दिल की चोट कभी मिटाई नहीं जाती है। मैं शासन से प्रशासन से इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब कुछ करें लेकिन हमारी भावनाओं पर कुठाराघात ना करें। हमें गिरनार नेमिनाथ की निर्वाण स्थली है, उस पर हमें पूजन दर्शन वंदना करने में रोक टोक ना हो, किसी प्रकार कोई उपद्रव हम पर ना हो। हम तो एक चींटी को क्या, एक इंद्रिय को बचाने के लिए अपने हाथों में बिच्छी लाते हैं। हम कभी किसी जीव का बुरा नहीं चाहते हैं। हम सभी प्राणी मात्र के लिए भावना भाते हैं, सभी प्राणियों से हमें लगाव है। बस हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, उस पर कोई कुठाराघात ना हो, इतना सा हम चाहते हैं। हम जिए और दो के नारे लगाने वाले हैं। हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। बस उनकी भावना, उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए और उनके मन से ये धारणा हट जाए और निर्वाण स्थली गिरनार के नाम पर तीर्थंकर नेमिनाथ का जय घोष हमेशा बना रहे। जब हमारे संत अनशन करेंगे तो हम भी कहते हैं चैनल महालक्ष्मी का परिवार भी करेगा, आप भी करेंगे। हम सबको सहयोग करना होगा। जो नहीं कर सकते वह एक आसन करे, पर एक बात अपनी बात को पहचान करे कि दिगंबर संतों के साथ दिगंबर संत श्रावकों ने भी, जैन समाज और जो धार्मिक है वह भी अनशन कर सकते हैं, एक आसन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ त्याग कर सकते हैं, उसके बाद ही निर्वाण लाडू की बात कर सकते हैं। आचार्य श्री ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कहा कि आज तो वह नहीं है कि जो यह हो रहा है, अरे आज तो संतों को कुचला जाता है रास्तों पर दुर्घटना के नाम पर, और वो खुशी से खुशी कहते हैं कि उनकी समाधि हो गई। यह नहीं कहते कि किसी ने हमारे ऊपर जानबूझकर हमले किए हैं, दुर्घटना हुई है। यह भी आज उन्होंने आचार्य सूर्यशंकर जी ने मन से स्पष्ट कहा। सुनिए जरा। धमकियां दी जाती हैं आजकल। कहो धर्मात्माओं तक को, मुनि संतों को भी धमकियां दी जाएं कि सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। साहब, मुनि तो बैरागी होते हैं और वही देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं। कभी धड़ अलग भी हो जाए सर से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। करने वाले कर ही रहे हैं ना। कुछ ऐसे चिन्हित क्षेत्र हैं जहां पदविहारी साधुओं को कुचल दिया जाता है, फिर भी उसमें कई लोग समाधि साध लेते हैं, शांति से मरण करके सिधार जाते हैं, लेकिन किसी पर कोई ब्लेम नहीं लगाते। शांति का उदाहरण इससे बड़ा और दुनिया में कहीं मिलने वाला। सुन लिया आपने कि इस बार देश की विश्व की दिवाली बनेगी अनशन के साथ। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि जहां दिवाली होती है वहां पर अनशन की शुरुआत होती है। 12 नवंबर इस बार मिठाइयां बांटने वाले देश के अंदर आज कुछ लोग अनशन करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, केवल इसलिए कि जाग जाए सरकार, जाग जाए शासन, जाग जाए प्रशासन और न्याय करे, अन्याय मत करे। कल बात करेंगे आपसे। दिगंबर समाज 5 सवाल पूछता है गिरनार पर। सादर जय जिनेंद्र।